मैं भारतीय शोधकर्ता वीरपाल और बॉबी। मैंने कोरोना महामारी जो अब भारत देश में आई, मैंने उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार से आरटीआई के माध्यम से जवाब मांगा। मुझे कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मैंने राज्यों की सरकारों से जवाब मांगा, मुझे कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मैंने अपने आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी, मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई। मैंने मास्क के ऊपर जानकारी मांगी, मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। मैंने कोरोना के बारे में जानकारी मांगी, मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई। मैं अपना एक अभियान लेके दिल्ली में जन जागृति जागरूकता अभियान लेकर आ रहा हूं और जनता को जगाऊंगा और इनके सारे लेटर दिखाऊंगा जो लेटर मेरे पास आए हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं है, प्रत्येक लेटर में इनके पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। और मैं वो बहुत जल्द दिल्ली की सड़कों पर आ रहा हूँ, दिल्ली के मेट्रो स्टेशन के आसपास आ रहा हूँ और जनता को जागरूक करने के लिए आ रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, नायक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किशोर कुमार नायक, जो कि आज मौजूद है तुगलकाबाद विधानसभा केंद्र में, जो कि नाम बताने का खैर वैसे आपको ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन ये कि पहचान उनकी इतनी बड़ी है कि पूरे देश में उनको लोग आज डॉक्टर हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, आज सारी दुनिया उनको जो लोग जानती है, जिनका नाम है वीरपाल सिंह जी नाम है इनका, जो कि जिन्होंने पूरे भारत के अंदर में जो यानी कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जिन्होंने जब कोरोना काल चल रहा था और जब उन्होंने लोगों को मृत्यु घोषित किया, इनका दावा है, ये कहना चाहते हैं कि कोई कोरोना काल के अंदर में जब आपके पास में कोई मेडिसिन ही नहीं थी तो आपने उन लोगों को कैसे आपने उनको सेटिस्फाई कर दिया कि इनको कोरोना हो गया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आप बताएं क्या मामला रहा जो आप देख रहे हैं कोरोना काल के अंदर में। आपके पास में बहुत सारे अवार्ड भी दिए गए हैं आपको, जो कि गृह मंत्रालय जी प्रधानमंत्री के से काफ़ी आपको अवार्ड मिले हुए हैं। सर, आप बताएं सर उसके बारे में। मैं भारतीय शोधकर्ता वीरपाल, ठीक है, और मैंने आरटीआई के माध्यम से राज्यों की सरकारों से, केंद्र सरकार से, WHO से आरटीआई लगाकर कुछ जानकारी मांगी कोरोना वायरस और मास्क के ऊपर, जिसकी जानकारी मुझे नहीं दी गई। डॉक्टरों के मेरे पास लेटर आए जिनमें डॉक्टरों ने ये लिखा कि हमने जो भी किया है सरकार की एडवाइजरी के कारण किया है, जो सरकार ने हमें बताया हमने वही किया है। तो मैंने डॉक्टरों से पूछा, डॉक्टरों को बताया कि सरकार तो कोरोना वायरस और मास्क के सब्जेक्ट में अनपढ़ थी। कोरोना वायरस और मास्क के सब्जेक्ट में सरकार तो अनपढ़ थी, तो आपने उनकी एडवाइजरी पर असर कैसे कर लिया जी? तो इनके पास आरटीआई के माध्यम से कोई जवाब, संतोषजनक जवाब नहीं मिला। ठीक है सर जी। आगे आपने और कहाँ गए आप? इसके अलावा आपने आरटीआई लगाई कहाँ का, किस डिपार्टमेंट आपने लगा रखे अभी तक आरटीआई? सर, मैंने IIT कानपुर लगाया, प्रोफेसर महेंद्र अग्रवाल उनसे क्या बातचीत हुई आपकी? फोन पे बात हुई? आपको बताया? मेरी बातचीत हुई और मैंने उनको बताया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि हमें IIT के उसमें आता ही नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं सर, ठीक है, नहीं आते तो कोई बात नहीं। फिर मैंने उनको अपील लगाई, ठीक है, अपील में उनको IIT के डिपार्टमेंट में बोला कि भाई इनको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने दावा किया चौथी लहर का, चौथी लहर कहां से आ रही है, क्या आपको पता है? आपने दावा किया, महेंद्र अग्रवाल जी आपको जवाब देना पड़ेगा। उनके पास कोई जवाब नहीं था, उनके पास कोई जवाब नहीं था, ना कोई जानकारी थी। उन्होंने मुझे लेटर फॉरवर्ड किया, लेटर मेरे पास है। उन्होंने मुझे लेटर फॉरवर्ड किया और भेजा और कहा कि इस कोरोना वायरस और मास्क के सब्जेक्ट में जो भी क्वेश्चन आपने हमसे पूछे हैं, इन सवालों का जवाब भारत के शोधकर्ता देंगे। तो मैंने कहा आप कौन है? आप दावा कर रहे थे महेंद्र अग्रवाल जी, और दावा वही लोग करते हैं जिनकी अपनी रिसर्च होती है, अपनी खोज होती है। तो आपने दावा कैसे कर दिया चौथी लहर का? आपको जवाब देना पड़ेगा, चाहे यहां दें चाहे आप कोर्ट में दें, आपको जवाब देना पड़ेगा। ओके सर, और मुझे पता है इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैंने राज्यों की सरकारों से पूछा, गोवा के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने मेरी आरटीआई को फॉरवर्ड किया, मेडिकल कॉलेज गोवा। 5 क्वेश्चन, मैंने 5 सवालों पर जानकारी मांगी। उनके पास, यानी मेडिकल कॉलेज के पास गोवा, उनके पास कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने क्लियर लिख के दे दिया कि पांचों क्वेश्चन जो आपने पूछे हैं, जो जानकारी मांगी है, उनका जवाब नहीं है हमारे पास।
तो जवाब मुझे कौन देगा? कौन देगा? कि भारत सरकार जवाब नहीं देगी तो मैं पाकिस्तान सरकार से जवाब मांगूंगा? किससे जवाब मांगूंगा? कौन देगा मुझे जवाब? इस सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इतनी बड़ी महामारी जिसमें त्राहिमाम करके लोग मर गए, आपने देखा होगा सर, लाशों के ढेर बिछे हुए थे, ढेर थे, हर शमशान घाट भरे हुए थे। इतनी बड़ी महामारी पे आपके पास जवाब नहीं है? क्या भारत के डॉक्टर जो बैठे हुए हैं वो तनख्वाह कहां से ले रहे हैं? इसी देश के नागरिकों से तनख्वाह उनकी मिलती है सर। अगर देश का नागरिक जिस दिन टैक्स देना बंद कर देगा ना, उस दिन सरकार कटोरा लेकर रोड पे आ जाएगी सर। ये देश नेताओं से नहीं चल रहा है, ये देश चल रहा है तो देश की जनता से। और माननीय प्रधानमंत्री जी को इसका जवाब देना पड़ेगा और मैं जवाब लेके रहूंगा। सर जैसे कि अभी आपने बताया कोरोना काल में लोगों की लाशों के ढेर पड़े हुए थे, शमशान घाट में जगह नहीं मिल पा रही थी, तो सर आपका क्या मानना है कि सर क्या ये ट्रीटमेंट सही से दे नहीं पा रहे थे जो बीमारी इनको थी? सर उस पर बताएं सर। मैं बताना चाहूंगा मीडिया महोदय कि जब ये इलाज कर रहे थे, अगर मैं रोगी हूं, मैं बीमार हूं, मेरे लिए एम्बुलेंस आती है कहां से? हॉस्पिटल से। वो मुझे एम्बुलेंस में ले जाते हैं, उस टाइम तक मैं रोगी हूं। और जब मैं हॉस्पिटल में जाता हूं और बेड पे लेटता हूं तो मुझे वो क्या कहते हैं कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं। ओके, आप कोरोना पॉजिटिव हैं मिस्टर वीरपाल, तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं। ओके सर, जब कोरोना वायरस की WHO के मुताबिक और भारत सरकार केंद्र सरकार के मुताबिक कोई दवाई या कोई मेडिसिन ही नहीं थी, तो डॉक्टरों ने किस बिहाफ पे पेशेंटों का इलाज किया? किस बिहाफ पे किया? मैंने डॉक्टर से पूछा, सरकार की एडवाइजरी थी। डॉक्टर कहते सरकार की एडवाइजरी, तो मैंने कहा सरकार तो कोरोना वायरस के सब्जेक्ट में अनपढ़ थी, आपने उनकी एडवाइजरी को एक्सेप्ट कैसे कर लिया? और डॉक्टरों को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि गुनाह करने वाला जितना जिम्मेदार होता है उससे गुनाह सहने वाला जिम्मेदार होता है सर। तो जवाब देना पड़ेगा। और मैं इनके ऊपर मैंने आरटीआई लगा के जवाब मांगा, जानकारी मांगी, इन्होंने मुझे कोई जानकारी नहीं दी, तो मैं इनके अगेंस्ट, इनके खिलाफ, राज्यों की सरकारों के खिलाफ, दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ FIR करने जा रहा हूं। बहुत जल्द मैं इनके सभी के खिलाफ FIR, पहले मैं दिल्ली सरकार के खिलाफ FIR करूंगा, फिर मैं उपराज्यपाल दिल्ली उनके ऊपर FIR करूंगा और उसके बाद मैं केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर FIR करूंगा। ठीक है, इनके ऊपर करने के बाद फिर मैं राज्य सरकारों के ऊपर FIR करूंगा। उनको जवाब देना पड़ेगा सर, और जवाब मांगने का मेरा राइट है। जब सरकार बनाने का अधिकार हमारा देश का संविधान देता है, तो जवाब मांगने का अधिकार भी मुझे मेरा संविधान देता है सर, और इनको जवाब देना पड़ेगा। राइट सर? सर दूसरा मास्क को लेकर के अभी आप बता रहे थे कि सर मास्क लगाने से लोगों को जो ऑक्सीजन की जो दिक्कत आ रही थी सर, उसके बारे में आप बताएं सर। सर मैंने पूछा WHO से कि मास्क लगवा रहे हैं, आपको पता है कि मास्क लगाने से लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। बॉडी को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बॉडी विकास नहीं करेगी, बीमार हो जाओगे, लोग बीमार पड़ेंगे और आप हॉस्पिटल में आएंगे, आप कहोगे कोरोना पॉजिटिव। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बॉडी डैमेज होना चालू हो जाएगी। तो मैंने पूछा WHO से कि मास्क लगाने का अधिकार किसने दिया है? भारत सरकार को। WHO ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। WHO ने मुझे कोई नहीं दिया। उसके बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार से जवाब मांगा, पिटीशन लगाई कि आप जवाब दो। जब WHO के पास जवाब नहीं है तो जवाब आपको देना पड़ेगा कि मास्क लगाने का अधिकार किसने और क्यों दिया है। क्या मास्क लगाने से कोरोना नहीं होगा? मास्क लगाओगे तो भी कोरोना होगा और मास्क नहीं लगाओगे तो भी कोरोना होगा, मैंने ये कहा। तो मुझे कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है सर, मैंने सबको पिटीशन लगाई 2021 में, 19/4/2021 में मैंने पिटीशन लगाई, जिसका इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं शांति से बैठ गया। उसके बाद मैंने अभी इनके ऊपर ITI लगाई, ITI के माध्यम से जानकारी मांगी, इनके पास कोई जवाब नहीं और जवाब इनको देना पड़ेगा सर।
चाहे ये यहाँ लेटर के माध्यम से दे, चाहे ये कोर्ट में दे, और मैं इनके खिलाफ FIR करने जा रहा हूँ सर। और मेरे साथ डॉक्टर शरण जी हैं। हम लोग इस लड़ाई को अब आगे, अभी तक मैं अकेला था सर, अब मैं डॉक्टर शरण जी के शरण में आ गया हूँ, राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी की शरण में आ गया हूँ, और मैं इन डॉक्टर साहब के साथ, शरण जी के साथ और इनकी टीम के साथ आगे मिलकर फाइट करूंगा सर। और इस लड़ाई को चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट हो, मैं इस लड़ाई को इंटरनेशनल कोर्ट तक लेके जाऊंगा सर। अभी जैसे कि मैं देख रहा हूँ आपके पास में लगभग आपके पास में दर्जनों से ज़्यादा आपके पास जो कि गले में आपको हार बन के लेटर जो लगे हुए हैं, तो सर प्लीज बता पाएंगे सर इसके बारे में? ये लेटर भारत सरकार के हैं सर। जी जी जी। जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जी जी, वाइस प्रेसिडेंट, तो बताएं सर, लोगों को बताएं प्लीज। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और इसरो के वैज्ञानिक है सर। जी, तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ सर बता दीजिए सर। मैं बताना चाहूंगा, ये 2016 से मैं इसमें वर्क कर रहा था। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, एक रिसर्च था जो नासा ने बताया था। सुपर पावर देश अमेरिका ने मंगल ग्रह पे पूरा वर्ल्ड काम कर रहा था। आपको शायद पता होगा सर, मंगल ग्रह एक ऐसा सब्जेक्ट था, ऐसा चैप्टर था जो पूरा वर्ल्ड उस पर फोकस कर रहा था। उस वक्त मैं भी काम कर रहा था सर, ठीक है जी। तो नासा अमेरिका, सुपर पावर देश अमेरिका नासा ने जब 28 सितंबर 2015 को अनाउंस किया कि हमें ऐसे तथ्य मिले जो ये साबित करते हैं कि मंगल ग्रह पे नमकीन पानी, समुद्र, जीवन था, और मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो मैंने गूगल पे अपलोड की, वर्ल्ड की साइटों पे, अमेरिकन ऑनलाइन पे, सब पर मैंने अपलोड की, मैंने उस फिल्म में, उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में ये दिखाया मंगल ग्रह पे सॉल्टी वाटर, समुद्र, जीवन कैसे आया, कहां से आया, वो सब मैंने दिखाया। ओके सर। मेरे बाद सुपर पावर देश अमेरिका 28 सितंबर 2015 को अनाउंस करता है कि हमें ऐसे तथ्य मिले, ये साबित होता है कि यहाँ जीवन था, जल था, समुद्र था। ओके सर। तब मैंने माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी, लेटर लिखा और बताया कि ये काम मैंने इंडिया में किया। 6 साल तक मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बताता रहा, लेकिन इन्होंने मुझे 6 साल खराब कर दिए सर। 6 साल तक इनको नोटिस करता रहा कि मैंने ये काम किया। ग्लोबल वार्मिंग जो वर्ल्ड का मुद्दा बना हुआ है, पूरे वर्ल्ड का मुद्दा बना हुआ, मैंने लेटर लिखा कि मैं ये साबित कर दूंगा कि पॉल्यूशन से ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है। पूरे वर्ल्ड की जो आज पूरा वर्ल्ड बताता है, वर्ल्ड के वैज्ञानिक बता रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो ग्लोब गर्म हो रहा है, इसका गर्म होने का कारण पॉल्यूशन है। लेकिन मैंने कहा इसरो के वैज्ञानिकों से कि मैं साबित कर दूंगा कि पॉल्यूशन का ग्लोबल वार्मिंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। तो सर जवाब मुझे कौन देगा? 6 साल इन लोगों ने मेरे बर्बाद कर दिए सर। ये उसको बर्बादी का, ये भारत सरकार के लेटर है सर, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसरो, ठीक है, ये सब क्या लेकर के देते हैं? रिप्लाई में क्या लेटर भेज रहे हैं। मैंने इसरो को चैलेंज किया, मेरे चुनौती देने पर भी इसरो के वैज्ञानिक सामने नहीं आए। मैं उसको चुनौती, यानी एक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने लेटर पर लिख के दे रहे हैं कि वीरपाल उर्फ बॉबी, भारतीय शोधकर्ता, आपको ओपन चैलेंज कर रहा है। तो चुनौती का मतलब क्या होता है? मीडिया महोदय आप मुझे बताएं। अगर मैं किसी अखाड़े में जाता हूं, मैं पहलवान हूं, ओके, मैं पहलवान हूं, किसी अखाड़े में जाता हूं और किसी पहलवान को चैलेंज करता हूं और कहता हूं भाई मैं पहलवान हूं, आजा मेरे साथ, तो वो क्या कहेगा कि भाई हम पहलवान हैं यहाँ के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हम पहलवान हैं यहाँ के, तो वो आएगा पहलवान मेरे से फाइट करेगा ना। तो इसरो के वैज्ञानिक 6 साल तक क्या करते रहे? उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई, संतोषजनक रिप्लाई नहीं दिया। ठीक है सर, मैं उनको ओपन चैलेंज करता रहा 2019 तक भी, यानी 2019 नवंबर तक भी मैंने उनको लेटर लिखा। उसके बाद कोरोना काल लग गया सर, 2 साल कोरोना काल में ही चले गए। ठीक है, तो इस देश में सर हमारी आवाज को, मेरी आवाज को कौन सुनेगा? इसलिए मैं कहता हूं कि मैं पाकिस्तान के पाकिस्तान सरकार से जवाब मांगू। मुझे जवाब आखिर देगा कौन? जब भारत सरकार के पास कोई जवाब नहीं तो मैं किससे जवाब मांगूंगा? यही बात मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब के पास लिखी थी कि मुझे जवाब कौन देगा सर, भारत सरकार या पाकिस्तान सरकार? किससे जवाब मांगू? मैं भारतीय शोधकर्ता, जवाब किससे मांगू? तभी उन्होंने मेरे ऊपर ये मैंने दिखाया ना आपके अपराध जो आपको बुलाया, फिर आपकी क्या बात हुई कमिश्नर? मेरी बात यही हुई सर कि उन्होंने मुझसे कहा कि वीरपाल जी आपके ऊपर ये एलिगेशन रह गए। मैंने कहा सर जो भी है आप बताइए मुझे क्या करना है। तो उन्होंने मैंने जो कॉरेस्पॉन्डेंस पीछे लगाया हुआ था, उस कॉरेस्पॉन्डेंस में देख के उन्होंने कहा भाई आपके ऊपर ऐसा कुछ नहीं बनता, आप तो शोध करना है। मैं हाँ सर मेरे पास शोध है तो भारत सरकार सो रही है, तो मैं मेरी गलती क्या है?
भारत सरकार यदि सो रही है, जो भारत सरकार कहती थी, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे मैं देश को सुपर पावर देश बनाऊंगा, तो मैं जानना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, क्या मेरी इस रिजल्ट से भारत सुपर पावर देश नहीं होगा? क्या बेवकूफ बना रहे भारत की जनता को? बताना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी, अब वो वक्त आ गया, विज्ञान का जमाना है, मूर्खों का जमाना चला गया है। बताना पड़ेगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्या मेरी इस रिजल्ट से, मेरी इस खोज से भारत सुपर पावर देश नहीं होगा? बताना पड़ेगा। अब हम ये लड़ाई डॉक्टर शरण जी के साथ राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में लड़ेंगे सर। डॉक्टर साहब आप कुछ आप बोले। दूसरा सर एक क्वेश्चन मेरा, एक और लाइव क्वेश्चन और था कि जितनी भी सरकारें, राज्य सरकार रही हों या स्टेट, यहाँ की दिल्ली स्टेट की सरकार हो या केंद्र सरकार रही हो, आपका खुलासा क्या कहना चाह रहा है? आज का खुलासा जो नायक न्यूज़ टीवी पर आपका चल रहा है कि जितने भी कोरोना काल में पेशेंट मरे हैं, क्या उनका जिम्मेवार है कौन? आखिर भारत सरकार है, राज्य की सरकार है, मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सर देश किसके हाथ में है? प्राइम मिनिस्टर पर क्यों चुनते हैं हम लोग? देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए, देश की जनता की रक्षा और सुरक्षा के लिए चुनते हैं ना। तो प्राइम मिनिस्टर बैठे सीट पर बैठ के क्या कर रहे हैं? क्या किया उन्होंने कोरोना काल में? क्या किया? मैं 1 महीने में कोरोना को खत्म कर दूंगा, मेरा चैलेंज है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को चैलेंज करता हूँ, 1 महीने में भारत में कोरोना रहेगा ही। ये क्या कह रहे हैं सर? 2 साल लगे सर, 2 साल भारत को पीछे कर दिया इन लोगों ने, 2 साल। तो सामने है कि सर मैं आ रहा हूँ, मैं जन जागृति जागरूकता अभियान लेके आ रहा हूँ। डॉक्टर शरण जी मेरे साथ हैं, डॉक्टर शरण जी की टीम मेरे साथ है और राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी मेरे साथ है। मैं आ रहा हूँ दिल्ली में और जन जागृति अभियान रोड पर निकलूंगा, जनता को जनाऊंगा कि इन्होंने हत्याएं करवाई है। जवाब तो देना पड़ेगा ना सर, जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे वो राज्यों की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी हो, जवाब तो देना पड़ेगा। क्योंकि जब उनको सीट पर बैठने का अधिकार है तो हमें जवाब मांगने का अधिकार भी उनसे है। पाल जी से हमारी जो बात अभी हुई, जो स्रोत करता है, जो भारत में बहुत बड़ा इन्होंने जो कार्य किया है, करते आ रहे हैं पूरे, तो अभी तक का जो खुलासा इनके द्वारा जो खुलासा हुआ है, जो खुलासा जो भी हुआ है अभी तक का, जो इन्होंने बताया है, कोरोना काल में जितनी भी लोगों की जो डेथ हुई है अभी तक, जो डेथ हुई सारी इंडिया के अंदर में लगभग जब से कोरोना काल आया, उसमें आपने अभी बताया कि भाई ये सारा जो कोरोना जो आया, जब कोई उनका मेडिसिन, कोई ट्रीटमेंट ही नहीं था इनके पास में, तो इन्होंने एडमिट क्यों किया? एडमिट करने के बाद आपने कोरोना घोषित कैसे कर दिया जब आपके पास में कोई साइंटिस्ट घोषित कर दिया? कोई नहीं चलेगा, लेकिन एडमिट क्यों किया? जब मेडिसिन नहीं थी डॉक्टरों के पास, तो एडमिट करने का राइट किसने दिया? हॉस्पिटलों को सजेस्ट करते कि हमारे पास मेडिसिन नहीं है, आपको बुखार आए तो ये दवाई खाना, आप अपने घर में अपने आपको क्वारंटाइन कीजिए, आपको ये दिक्कत हो तो ये दवाई खाना, आपको जुकाम आए तो ये दवाई खाना। तो सजेस्ट डॉक्टर कर सकते थे ना। जो लोग मरे हैं उनके जिम्मेदार ये लोग सभी हैं और इनका खुलासा करने के लिए मैं जन जागृति अभियान लेके आ रहा हूँ। अभी भी ऐसी जगह है कि जैसे कि वहाँ भी कोरोना काल में लोगों का भी चल रहा है, लोगों में अभी भी चल रहा है बाहर में। तो आपको ये कहना चाहता हूँ सर कि जो लोग दर्शक हमारे देखें अभी इस चैनल के माध्यम से, जो भी दर्शक देखें उन तक आप एक मैसेज दे दें। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अपने द्वारा संदेश दें। मैं तो जनता को, भारत के देश के नागरिकों को ये बताना चाहता हूँ कि आप घबराए नहीं, आप डरे नहीं। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव बोलता है, आप अपने घर में आए और अपना इलाज खुद करें। कोई महामारी बड़ी महामारी नहीं है। और लोग, मैंने उनको बताया, ट्रीटमेंट करने के बारे में बताया और लोगों ने किया और लोग बचे। तो घर में बता दीजिए, ट्रीटमेंट के लिए घर में उनको क्या करना है बता दीजिए। मैं दिल्ली के नागरिकों के बीच आ रहा हूँ और मुझे लाइव भारत देश के नागरिक देखेंगे। मैं आ रहा हूँ, जन जागृति जागरूकता अभियान लेके आ रहा हूँ। प्रत्येक दिल्ली के नागरिक से लेकर भारत के नागरिक को जगा दूंगा। मैं भारतीय शोधकर्ता वीरपाल, मैं बहुत जल्द भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री के अगेंस्ट, दिल्ली सरकार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट और उपराज्यपाल जी के अगेंस्ट FIR करने जा रहा हूँ। और दिल्ली की सड़कों पे मैं आ रहा हूँ जनता को जागरूक करने के लिए, दिल्ली के नागरिकों और भारत के नागरिकों को जागरूक करने के लिए, जगाने के लिए मैं आ रहा हूँ।